हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो जेके एसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का हो, जेके पीएसआई का हो या कांस्टेबल का हो। तो कोई भी एग्जाम अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो ये आपको अपने नोट्स में क्या ऐड करनी है, ठीक है राइट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब किया करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड द स्टेटमेंट्स आर अबाउट द करकोटा डायनास्टी। तो पहले हम स्टेटमेंट्स देखेंगे तो फिर हम आंसर भी देखेंगे और जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दुर्लभवर्धना वाज द फाउंडर ऑफ द करकोटा डायनास्टी। देखो करकोटा डायनास्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फाउंडर है डेट इज द दुर्लभवर्धना। और कब इसको फाउंड किया गया था? 625 AD में। देखो मेरा पेन स्लो चल रहा है, जितने भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो आप इनको ऐड करते रहना है, ठीक है। और स्टार्ट कब की गई थी? 1625 में, नॉट 16, 625 में। और ये डायनास्टी चली थी 855 में। और 855 में यहाँ पे एक और डायनास्टी आई थी, डेट वाज द उत्पाला डायनास्टी, जो किसने फाउंड की थी? किसने फाउंड की थी बताओ? अवंती वर्मन ने। अब ये जो करकोटा डायनास्टी है, इस करकोटा डायनास्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर है जिसको हम क्या कहते हैं? ललिता द्वितीय मुक्तापिदा। ललिता द्वितीय मुक्तापिदा। और इसके अलावा इसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। और उस समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है मार्टन सन टेम्पल। मार्टन सन टेम्पल जो डेडिकेटेड है किस गॉड को? सन गॉड को, या सूर्य गॉड जिसको हम कहते हैं, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इसी टेम्पल को किसने डिस्ट्रॉय किया था? सुल्तान सिकंदर ने, जिसको हम क्या बुत शिकान कहते हैं। एंड ही वाज द रूलर फ्रॉम किस डायनास्टी से? शाहमेर डायनास्टी। और इसने अपनी एक कैपिटल सिटी, ललिता द्वितीय ने अपनी एक कैपिटल सिटी बनाई थी, दैट इज द परिहासपुरा, द स्माइलिंग सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ललिता द्वितीय मुक्तापिदा एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इनटू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसीलिए इसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा गया है और समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा गया है, ठीक है। कल्हनाज राजतरंगी डिस्क्राइब्स ललिता द्वितीय एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ कश्मीर। ये भी सही है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल्हना की जो राजतरंगी है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एंशिएंट कश्मीर के लिए, ठीक है। द मार्टन सन टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अवंती वर्मन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो मार्टन सन टेम्पल है, अभी मैंने आपको बोला है, ये किसने बनाया था? इसी ललिता द्वितीय मुक्तापिदा ने। अब ये जो अवंती वर्मन है, ही इज द फाउंडर ऑफ किस डायनास्टी का? मैंने आपको बोला था, बताओ, उत्पाला डायनास्टी का। और इसने फाउंड किया था एक टाउन, एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज अवंतीपुर, लेकिन आजकल हम उसको अवंतीपोरा बोलते हैं, अवंतीपोरा बोलते हैं। और इसने वहां पे 2 टेम्पल्स बनाए थे। द फर्स्ट वाज अवंतिस्वारा, याद रखना, अवंतिस्वारा जो डेडिकेटेड था शिवा गॉड को या शिव गॉड को, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाज अवंत स्वामी जो डेडिकेटेड था लॉर्ड विष्णु को। और इसी अवंती वर्मन का एक मिनिस्टर था, याद रखना, ये चीजें आपको रिपीट भी हो जाएंगी और अगर आपने पढ़ा होगा। एक मिनिस्टर था, डेट वाज सुया, जिसने कौन सा टाउन कंस्ट्रक्ट किया था, बिल्ड किया था? डेट इज द सुयापुर, जिसको आज हम सोपोर कहते हैं। और इस अवंती वर्मन को आपको पता है किस नाम से जानते हैं? इंजीनियर किंग, क्योंकि उसने यहाँ पे कैनाल्स बनाए थे टू प्रोटेक्ट हिज पीपल्स फ्रॉम द फ्लड्स ऑफ झेलम रिवर। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा? ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो कितनी इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियोस में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें शेयर करो।
नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डेट मीन्स कश्मीर के ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट्स फिर एडिशनल चीजें हैं। द झेलम रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और झेलम के जितने भी चाहे एंशिएंट नेम हो, ऋग्वेदिक नेम हो, लोकल नेम हो, ये आपको याद रखने हैं और कमेंट सेक्शन में आप इनको मेंशन करोगे, ठीक है। द चिनाब रिवर इज फॉर्मड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड बागा रिवर्स। देखो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से दो ट्रिब्यूटरीज निकलती है, चंद्रा एंड बागा, और ये टांडी में मेट होते हैं तो फॉर्म करते हैं चंद्रा बागा रिवर। लेकिन जब ये कश्मीर में एंटर होता है तो वहाँ पे इसको फिर चिनाब के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और चिनाब रिवर को हम क्या मून रिवर भी कहते हैं, मून रिवर भी, मून रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रख लेना। द किशन गंगा रिवर इज नोन एज नीलम रिवर इन पाकिस्तान, ये भी सही है। किशन गंगा रिवर जो निकलता है सोनमर्ग के पास वाले एरिया से, किस लेक से निकलता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसको नीलम रिवर पाकिस्तान में कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। द रिवर रावी फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये जो रिवर रावी है इसके भी एंशिएंट नेम है, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। देखो इसका जो ऋग्वेदिक नेम है, ऋग्वेदिक नेम है डेट द पुरुषनिया, पुरुषनी है। संस्कृत नेम क्या है? संस्कृत नेम इज एरावती, एरावती। एंड ग्रीक नेम, ग्रीक नेम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बताओ ग्रीक नेम क्या है, किसी को पता है? डेट इज द हाइड्रोट्स, हाइड्रोट्स इसका ग्रीक नेम है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी द, ये वाला गलत है, बाकी 1 2 3 स्टेटमेंट्स ये हमारे करेक्ट है। हमें चूज क्या करना है? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन पार्टी से क्वेश्चन है। देखो कश्मीर का भी किया, अब इंडिया पे आ रहे हैं, ठीक है। तो डेट मीन्स ये आपको एक कंप्लीट क्या सोर्स है, अगर आप अच्छे से इसको देखोगे तो ये आपको बहुत ही, ये सीरीज बहुत ही हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये स्टेटमेंट सही है, पहले आंसर देखेंगे फिर एडिशनल चीजें देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सही है, फिर मैं बताऊंगा, हम अच्छे से इस पर बात करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, पहले था अब नहीं है, ये गलत है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेनड 395 आर्टिकल्स, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पे, थोड़ी सी बात करेंगे। देखो जो प्रियम्बल है ना, इसको हम आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड या प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। और ये जो हमारा प्रियम्बल है, इट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये हमारे लिए ज़रूर है क्योंकि इसमें हमने जो हमारा प्रेम्बल है, कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले ये अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? डेट इज़ द ईयर 1976 में। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन कौन सी बात इसमें ऐड की थी, कौन कौन सी वर्ड्स एक्चुअली हमने इसमें ऐड की थी? सोशलिस्ट, ये आपको याद रखने हैं, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, इंटीग्रिटी, ये चीज़ें आपको याद डेफिनेटली रखने हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी रेफरेंस हमें कहाँ मिलती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिकली देखो 1973 में एक केस हो जाता है जिसको हम मेजरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेट इज द केशवानंद भारती केस। और उसी केस का जो जजमेंट सुनाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये जो प्रियम्बल है इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंट। और ये जो प्रियम्बल है इट डिक्लेयर्स इंडिया,
इंडिया एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है प्रेम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज ए, तो आपको ये 5 वर्ड्स याद रहने ही रहने हैं। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A, ये है ना, पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है। अब एक सेकंड मुझे आप दे दो, एक सेकंड, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आपको मालूम है अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको नहीं, फिर आपको एडिशनल चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और जो मेरा मकसद है कि आपको एडिशनल चीज़ मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इनिशियली बात करेंगे हमारे जो पास फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमने ऐड किए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। और इनिशियली हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस की थी, और किसकी रिकमेंडेशन थी, सावंत सिंह कमेटी की। लेकिन 11th वन जिसमें एजुकेशन की बात की गई है, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2002 में बाय डूइंग 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये चीज़ें आपको याद रखने ही रखने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। देखो राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा क्या पहले फंडामेंटल राइट था, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 12 to 35, ये आप सबको पता है। लेकिन पहले अगर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन जो 7th वाला था, डेट इज द राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव किया गया था इसी केस की वजह से, जिसकी मैं आपसे भी बात कर रहा था, केशवानंद भारती केस। ठीक है, और फिर इसको रखा गया है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल राइट, हम बोल सकते हैं, अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना ही रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, 395, ये करेक्ट है। और उस टाइम पे कितने पार्ट्स थे और शेड्यूल्स कितने थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। और करंटली कितने पार्ट्स है, कितने शेड्यूल्स हैं एंड अप्रॉक्स कितने आर्टिकल्स हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही बताना है। ठीक है, राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर A। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। सेशन को शेयर जितना चाहो उतना शेयर करो सेशन को, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस क्लास को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपका शेयर करना ही हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ये बात आप याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, राइट। द सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज। देखो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ है, काराकोरम रेंज में ये लोकेटेड है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द मचोई ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ सिंध रिवर। सिंध रिवर कहाँ से निकलता है, मचोई ग्लेशियर से, ये भी सही है। कोलाहाई ग्लेशियर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर ग्लेशियर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर वैली का इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है कोलाहाई ग्लेशियर, जहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, लिदर रिवर। ठीक है, पहलगाम वाले एरिया से। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये भी करेक्ट है। देन द ड्रंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज। देखो ड्रंग ग्लेशियर जो है ये पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड नहीं है, इंस्टेड ये ज़ंस्कर रेंज पे लोकेटेड है। और इस ग्लेशियर से एक रिवर निकलता है, डेट इज द डोडा रिवर। और इसको हम क्या, सिटूड रिवर भी कहते हैं, जो आगे फिर किस रिवर के साथ ज्वाइन होता है, बता सकते हो, चलो कमेंट सेक्शन में आप ये बता देना। ठीक है, राइट। अच्छी होमवर्क आपको मिल रही है ना, तो ये चीज़ें आपको देखने हैं। ठीक है, और वीडियोस को फुल देखा करो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो क्या। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या है, बताओ। सपोज करो कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है,
तो अभी हम काम कर रहे हैं, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हुई तो जो डेटा रैम में क्या स्टोर होता है वो यहीं पे क्या डिलीट होगा, खत्म होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, वोलेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ रैम। तो रैम इसलिए क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। ये स्टेटमेंट सही है। रोम रिटेन्स डेटा इवन आफ्टर पावर इज स्विच्ड ऑफ। रोम रीड ऑनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज मेमोरी इसको बोला जाता है, ठीक है, राइट। सेकेंडरी मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक्ट कर रहा है, ये एक यूजर को मिलाता है किसके साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कैश मेमोरी इज स्लोअर देन रैम, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे देखो मेमोरी जो है जो सबसे फास्टेस्ट है ऑफ कोर्स डेट इज द रजिस्टर्स, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सीपीयू में। देन कैश मेमोरी, फिर क्या है, कैश मेमोरी है, इसके बाद रैम है। डेट मीन्स ये जो कैश मेमोरी है ये फास्टर है देन रैम, और इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, रोम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंट से कुछ क्वेश्चन है तो उनको पहले यहाँ पे देखेंगे। देखो, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स, पहले आंसर देखेंगे फिर एडिशनल चीज़ें, ठीक है। तो ये सही है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया इज ए पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी सही है, और इंडिया ने ज्वाइन किया था 18 मई, ये आपको याद रखना है, 1994, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973, ये भी सही है, ये आपको पता होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन, नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आसाम में, ये फेमस है किसके लिए, नॉट एशियाटिक लाइन बट इट इज़ वन हॉर्नड राइनोसोर, वन हॉर्नड राइनोसोर के लिए फेमस है। और एशियाटिक लाइन कहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, गिर नेशनल पार्क में, जो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है बताओ, गुजरात में, ठीक है। और आसाम में एक और नेशनल पार्क है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने। अब ये जो रामसर कन्वेंशन बेसिकली ये है क्या, देखो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अडॉप्ट की गई थी 1971 में, और इसका जो मकसद था कि हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो ये रिलेटेड है वेटलैंड्स के साथ। अब मुझे बताओ, ये रामसर कन्वेंशन ये मेंशन कर रहा है कि रामसर साइट्स, अब मुझे बताओ जम्मू एंड कश्मीर में कितने रामसर साइट्स है, 5 है, चलो मैं यहीं से बताऊं, 5 है। उनका डेट और उनको कब डिक्लेयर किया गया था एज रामसर साइट, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया इज अ पार्टी ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इसका मतलब क्या है, CBD, किसी जगह क्वेश्चन में CBD भी आ जाएगा, ठीक है, CBD। देखो बेसिकली ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको 1992 में किया गया था, और इसका जो फोकस था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। और इंडिया ने कब इसमें एज ए पार्टी बना था, 18 मई 1994, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, 1 अप्रैल 1973 फ्रॉम द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उस टाइम पे इंडिया में 9 टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किए गए थे, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में ये लोकेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ये इंडिया की एंशियंट या ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, एंड एट दैट टाइम उसको हम क्या कहते थे, हेलीज नेशनल पार्क, 1936। याद रख लेना है, एडिशनल चीज़ें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे, ठीक है। रफ इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस मेनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन, ये सही है। देखो ये कश्मीर
में मेजरली किया जाता है। यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल होते हैं, और एंशियंट टाइम में रमज़ान के टाइम पे भी इसको परफॉर्म किया जाता था, ईद के टाइम पे भी परफॉर्म किया जाता था बाय द वुमेन्स। ये सही है। बाण पाथर इज ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर, ये भी सही, ये भी कश्मीर में किया जाता है, ठीक है। बसोली पेंटिंग ऑरिजिनेट इन द जम्मू रीजन, जम्मू रीजन क्योंकि कठुआ इज द पार्ट, कठुआ पार्ट है जम्मू रीजन का, यहाँ पे रीजन की बात की गई है, ठीक है। और बेसिकली ये है क्या, ये है पहाड़ी पेंटिंग्स, ठीक है। कानी शाल आर वोन मेनली इन द कश्मीर वैली, पर्टिकुलरली कहाँ पे, बडगाम में। यहाँ बहुत फेमस है ये और महंगा भी है ये, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 आर द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो इंडिया को सेपरेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट इनटू 2 पार्ट्स। तो ये इंडिया के 8 स्टेट से क्या पास होती है, ये सही है। फिर देखेंगे वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन हिमालयाज, ये स्टेटमेंट भी सही है। वेस्टर्न घाट्स को हम क्या सह्याद्रीज भी कहते हैं, और ये ओल्ड है एज कम्पेयर टू हिमालयाज। हिमालयाज को हम क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, हाँ, राइट। नेक्स्ट इज द डेक्कन प्लेटू इज कंपोज्ड मेनली ऑफ बसाल्टिक रॉक्स। देखो ये जो बसाल्टिक रॉक्स है मेजरली ये फॉर्म होती है वॉल्केनिक लावा से ये बन जाते हैं। नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, ये भी सही है। अब देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये स्टेट्स आपको मेजरली बहुत सारे लोगों को ये पता होती है, ठीक है। गुजरात है, याद रख लेना, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और मध्य प्रदेश का एक रिवर है जिसको हम माही रिवर कहते हैं, ये टच कर रहा है इस लाइन को 2 टाइम्स, ये आपको याद रखना है। रिवर माही कट्स दिस लाइन ट्वाइस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे नर्मदा रिवर है, ये इंपॉर्टेंट, JKSSB को अच्छा प्यार है इस वाले रिवर से। देखो ये जो निकलता है, ये निकलता है कहाँ से, MP से, फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक, ये आपको याद रखना है, ठीक है, राइट। और ये फ्लो करता है जिस तरह इंडस फ्लो करता है 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी तरह ये जो ये वाला रिवर है, ये भी फ्लो करता है 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में, विंध्या एंड सतपुरा, इनके बीच में ये फ्लो करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स है जो JKSSB कभी भी पूछता है। सरदार सरोवर डैम है, ओमकारेश्वर डैम है, ये 2 डैम्स इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और इसके ऊपर एक वाटरफॉल है, इसके ऊपर एक वाटरफॉल है, धुरंधर नहीं, धुआंधार वाटरफॉल है। किसी ने पिछले वीडियो में धुरंधर वाटरफॉल बोला था, वो नहीं है, धुआंधार वाटरफॉल है, ठीक है, वो याद रख लेना, वो इसी पे लोकेटेड है, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द माउंटेन पासेस, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। जोजिला पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद लद्दाख, स्टेटमेंट सही है। बानिहाल पास कनेक्ट्स जम्मू विद द कश्मीर वैली, ये भी सही है। खारदुंगला पास इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ लेह, ये भी सही है। और ये कनेक्ट कर रहा है जो इंडस वैली है, इंडस की जो वैलीज है वो उसको कनेक्ट कर रहा है नुब्रा और श्योक वैली, इन वैलीज को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। फोतुल्ला लाइज ऑन द श्रीनगर लेह हाईवे, ये भी सही है। दैट मीन्स ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्पोर्ट्स। देखो पहला है, द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज रिनेम्ड एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देखो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसको रिनेम किया गया था फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, ये स्टेटमेंट सही है। देखो पहले यहाँ पे समझो फिर हम आंसर करेंगे। देखो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसको स्टार्ट किया गया था 1991-92 में, और ये एक हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है जो इंडिया में दिया जाता है। और इसका जो कैश प्राइस है आई थिंक 25 लाख, ये चीज़ें आपको याद रखना है।
और इसका जो फर्स्ट रेसिपिएंट था वो आप मुझे बताओ, वो चेस के साथ एसोसिएटेड है। मैं बताऊं या आप कमेंट सेक्शन में बताओ? चलो मैं ही बताता हूँ। डेट वाज द विश्वनाथन आनंद। ये आपको याद रखना है, जिसको ये चेस में मिला था। ठीक है, और फिर इसको 2021 नॉट 19 2021 में इसको रिनेम किया गया था एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। नेक्स्ट इज अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सपोर्ट्स। अर्जुना अवार्ड इज गिवन इन सपोर्ट्स, ये भी सही है। देन नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू कोचेस। कोचेस को भी अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे, एंड दैट अवार्ड इज नोन एज द्रोणाचार्य अवार्ड। देन नेक्स्ट इज द दयानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सपोर्ट्स। तो ये भी सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो आप वो चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करो। एंड फिर मैं एक बार आपको बोलता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो पीडीएफ मैं नहीं दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपनी नोट्स में ऐड करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।